वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कैचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी सज्जनों, विशेष कृपा इसी में मानी जाती है कि हमारी बुद्धि का विकास हो। विशेष कृपा का अर्थ हमारे महापुरुष यूं कहे गए, मन के उच्च विचार हो जाए, मन में एक लगन लग जाए कि मैंने तत्वदर्शी बनना है। मैंने इस संसार की इस कंच कामनी की थी जो कि अत्यंत अनित्य और दुखदायी है, उठ जाना और भगवान की ओर जो मेरे जीवन का एकमात्र स्रोत है यानी सोर्स ऑफ लाइफ, उसमें अपने आप को तल्लीन कर देना है। तो समझिए भगवान की विशेष कृपा हो रही है। जिस पर आप विशेष कृपा करते हैं ना, उसे कोई विशेष चीजें देती हैं, विशेष बात सुनाती हैं, बड़े सीक्रेट की बात उससे कहेंगे जिसको हम विशेष समझते, जो हमारा सामान्य है उसे सामान्य बात है। सखियां भी कई प्रकार की होती है, एक विशेष और एक सामान्य। वैसी वक्कटी के लिए, इधर की बात चलाने के लिए विशेष ही तो अपना हृदय खो देते हैं। इस तरह भगवान जब विशेष कृपा करने लगती है तो अपनी ओर खींच लेती है, जी को संसारिकता से बचा और छुड़ा लेती है। कल हमने संपूर्ण किया था श्रद्धा प्रिय विभाग्यो श्री गीता जी का अपनी किस्म का निराला 17वां अध्याय। कमाल किया भगवान ने, श्रद्धा के भी 3 भाग कर डाले। बड़े आश्चर्य में पड़ जाता हूं, श्रद्धा के भी कभी 3 भाग होती है। भगवान है ना, निराली ढंग से बताया। क्यों? ये उसी तरह थी। वैसे श्रद्धा के भाग नहीं होते, मुझे क्षमा कर देना, मुझे भगवान भी क्षमा करे, श्रद्धा के भाग नहीं होते। तो फिर भगवान ने 3 भाग कर दिए इस तरह समझाने के लिए कि यथार्थ श्रद्धा क्या है। देखिए ना, कोई रखे एक जगह पीतल, आगे रख दिया क्या चांदी, आगे रख दिया सोना। ये अब कहा ये देखिए ये पीतल है, हाँ, और आगे देखिए चांदी, दोनों में कोई अंतर दिखाई देता है? बड़ा अंतर। और आगे सोना, क्या दोनों में इसमें तो बहुत ही अंतर है। तो ये सोना होता है, ये पीतल का धातु है और ये चांदी का धातु। अच्छा, केवल डिफरेंस बताने के लिए कि श्रद्धा तो केवल एक प्रकार की होती है, जिसे हम सतोगुणी श्रद्धा कहेंगे। रजोगुणी श्रद्धा नहीं होती, लेकिन सिंपली टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। हमारी बुद्धि का विकास भी तब होता है जब हम तुलनात्मक अध्ययन करें। याद रखना, तुलनात्मक विवेचन करें, और आई वुड से कंपैरेटिव स्टडी। एक ही दुकान पर ढर्रा ना मारना। कोई चीज लेनी है 2-3 दुकानों पे जाओ, बुद्धि का विकास होगा। सब्जी लेनी है तो भी 3-4 दुकानों पे देखो, आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, इसलिए हमारे हम डलल्ड हो जाते। विकास करो। जैसे आपने शादी अपने बेटे करनी है, कितने घर आपने देखे, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये कुछ फॉरवर्ड है, ये इसके खानदान कुछ ऐसा है, ये लड़की कुछ ऐसी है, ये लड़का कुछ ऐसा है। ये देखिए मुकाबला करते 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 आप लाओ से सुटेबल मैच। ये कैसे पता लगा सुटेबल? जबकि आपने तुलनात्मक विवेचन किया। अच्छा, कंपैरेटिव स्टडी की। तब अगर आप ऐसी ढरा मार लेते, बुद्धि का विकास नहीं होता। आप पूछे क्यों? बुद्धि को सोचने का आपने मौका ही नहीं दिया, बुद्धि पर आपने स्ट्रेन ही नहीं किया। आमतौर पर इस जहान के अंदर बुद्धि पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा। इसलिए मुझे माफ करना चाहे आप कितने डिग्री होल्डर होंगे, लेकिन डलल्ड। मुझे बताओ तो सही, कहां पे बुद्धि का प्रयोग किया? पहनने में जैसे फैशन बन जाते हो, बुद्धि का प्रयोग है। इतने जैसे कोई पहन रहा है, एक बुद्धि हुई। जैसे कोई गहने पहन रहा है उसी तरह कर लो, जैसे कोई मेकअप कर रहा है उसी तरह कर लो, जैसे कोई रस्मों रिवाज, यही तो बात ना बनी। हमने ये करना था, इसके करने में मुझे क्या लाभ होगा? अगर ये आप प्रश्न करते कि मैं क्यों इसकी नकल करूं, वाई शुड आई कॉपी, वाई शुड आई इमिटेट, तब बुद्धि पर जोर दिया था।
ऐसे ऐसे गहने पहन के मैं क्यों पहनूं, किस लिए? ऐसे इसलिए कपड़ा पहन रखा है, मैं क्यों कपड़ा पहनूं फजूल में, मुझे अपनी शरीर ढांपना है बस। पर ऐसा क्यों? अब आपकी बुद्धि खुद, मैं मेकअप क्यों करूं, किस लिए मेकअप करूं, वाई, किस लिए मैं सुंदर बनूं? अब आपकी बुद्धि खुद, पर बस कोई है ही नहीं, किसी काम में नहीं तुलना करनी, इस तरह बुद्धि डलर्ड हो जाती है। क्या कारण है कि हमारे शरीर में दोनों ही हाथ है, दाया भी है बाया भी है। तो दाएं में तो बड़ी शक्ति है, बाएं में क्यों नहीं? क्या इसको पूरा खून नहीं मिल रहा, पूरी खुराक नहीं मिल रही, पूरी इस तरह सर्कुलेशन नहीं हो रही? नो डाउट दोनों को बराबर हो रही, पर इसका प्रयोग हो रहा, इसको हम दिन में प्रयोग आगे पीछे ऊपर नीचे करते, इसको नहीं करते। डलर्ड हैंड, डलर्ड हैंड मीन्स लेफ्ट हैंड, एंड इट्स वेरी एक्टिव इन स्मॉल हैंड। व्हाई? क्योंकि ये हमारे प्रयोग में है। तो जब आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे, याद रखना, तब वो बढ़ेगी। क्या शानदार बुद्धि, प्रयोग ही कोई नहीं। नारी जाति तो खासकर कोई प्रयोग करती कोई नहीं, जिस तरह सारे रह रहे हैं उसी तरह रहो, इस तरह हम डलर्ड हो जाते हैं। भगवान जी का भला हो जिन्होंने 3 प्रकार की श्रद्धा कह के मार बुद्धि पर जोर, और देख सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण श्रद्धा में क्या अंतर है? हाँ बड़ा अंतर है। अब हमारा खुद ही मन कहेगा मुझे सतोगुण ही बनना है, बिकॉज यू हैव कंपेरेटिवली स्टडी, आपने मुकाबला किया, सब्जी आपने 3-4 प्रकार की देखी सवेरे, नहीं, ये शानदार है, अच्छी है, ताजा है। दुकानदार भले एक आना ज्यादा ले रहा, ले ले, लेकिन ये सेहत बख्शने वाली है, हेल्थ गिविंग है, ये तो कल की है। दुकानदार ने कहा था, मैं आपको बताऊं, मैं सब्जी इनके पास बच जाती, जो मेरे राज की बातें इन दुकानों ने बताई है, मैं आपसे छुपाया नहीं करता, स्पष्ट आपको कह देता था, आप लाभ उठाते रहे। जो सब्जी एक दिन की बच जाती है, वो कह रही थी, क्या कर सकती है, क्या एक बाल्टी में जो सब्जी बच गई, जो आज लगानी है, एक बाल्टी पानी से भरी, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, हाँ उसमें कल की सब्जी बची बीच में डाल, 5-10 मिनट वो कहते हैं हम रख लेती हैं, उसके बाद उन्हें निकाल के टोकरी में भर लेती है, वो ऐसी लगती है ताजा ताजा, पर वो चिकनाहट तो तेल की है, ताजगी की नहीं। हाय, दैट इज नॉट फ्रेश, सिर्फ तेल से चुपड़ी हुई पानी में डाला गया। और दूसरी सब्जी में देखो, हाँ तो जिसमें तेल होता है जरा हाथ लगाया करो, और उसमें चिकनाहट हो, सब्जी के कल की बची सब्जी, ये होटलों वाले काजों वाले ये ले जाते हैं गंदिया में, ये सब्जी, ये होटल, ये आपके ढाबे, ये सारी ये गंदी मंदी ले जाएंगे। शाबाश, तो आपने ये आपको कैसे पता लगा जब आपने मुकाबला किया? तो वरना मैं फिर वहीं आ जाऊं। सजनों देवियों, श्रद्धा कभी 3 प्रकार की होती है, श्रद्धा तो एक प्रकार की होती है, सतोगुणी श्रद्धा, जिससे लोग, हमारे वेद व्यास मेरी और आपकी मदद करती है। कौन सी श्रद्धा? जिससे मन अंतर्मुखी हो जाए। कौन सी श्रद्धा? जिससे मन भगवान को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना ले। कौन सी श्रद्धा? जो उत्तरोत्तर हमें साधना करवाए। हाँ, कौन सी श्रद्धा? जिससे हमारे अंदर की जो कमजोरियां निकलती जाए, हमें रियलाइज करवा दे कि ये मेरे में ड्रॉबैक्स या फॉलिंग्स या मेरे में त्रुटियां हैं, इसको मैंने जरूर बाहर निकालना है। श्रद्धा कौन सी? जो मेरे संकल्प विकल्प को हटा दे। श्रद्धा कौन सी? जो मेरे में एकाग्रता लाए। श्रद्धा कौन सी? जो मां बन के मेरी बुद्धि को पकड़ के भगवान के साथ मिला दे। दैट इज रियल एंड जीनियन श्रद्धा। वाह, जो श्रद्धा कंचन कामनी कीर्ति की हमें दास बनाती है, हमें गुलाम बनाती है, उसको श्रद्धा थोड़ा कहेंगे। वो श्रद्धा नहीं है। जैसे किसी का नाम हो नूर भरी, हाय नाम तेरा नूर भरी, हाँ, और तुझे कोई उंगली पकड़ करके रास्ता दिखा रहा है, अंधी का नाम नूर धरी, उल्टी बात होगी। जो है नाम क्या है? शीतल प्रसाद, और लोगों को खाने को पड़ती है ज्वाला प्रसाद। बात बात में क्रोध, बात बात में मिजाज बिगड़ता है उसका, और नाम शीतल प्रसाद। तो पता लगता है तब जब दोनों में मुकाबला किया जाए। मेरे सजनों, मेरी गीता के अनुयायी अच्छी बेटियों, मुकाबला करो जो भगवान ने हमें अवसर दिया। प्लीज डू हैव ए कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन दिस एंड दैट। अगर आगे नहीं करते तो आज से शुरू कर दो, तो बड़ी जल्दी बुद्धि की डेवलपमेंट हो जाएगी। समाज में ऐसा नहीं है, खाने में, पीने में, लेने में, देने में, व्यवहार में नहीं है, लेकिन हमें होना चाहिए। हम तुलनात्मक का ध्यान करें संसार और भगवान में, दोनों में देखेंगे तो बड़ा भारी अंतर है। जैसे अमावस्या और पूर्णिमा में अंतर माना जाता है। कितना अंतर है अमावस्या और पूर्णिमा में? ओ वंडरफुल डिफरेंस। इस तरह जब तुलनात्मक अध्ययन सारे में अध्ययन करते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर झुक जाता है। अच्छा, जहान में श्रद्धा करें कैसी? क्यों? एक तो यहाँ के प्राणी पदार्थ अनित्य गए, और जो चीजें अनित्य होती हैं वो सुख देने में समर्थता नहीं रखती। मेहमानों में सुख क्या देगा? माँ में सुख देगी।
जिस माँ ने हमारे घर में रहना है, मेहमान सुख नहीं देता। मेहमान एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन वबाले जान या चलायमान। जो चीज चलायमान हो वो भी सुख देती। पिताजी सुख देंगे जो आपके पास है, आपकी बहन आपका भाई आपको सुख देगा जो आपका छाया बना हुआ है। हाँ, जो चीज टिकने वाली है, स्टेबलाइज है, दैट इज प्लेयर गिविंग गॉड। इस बड़े तरीके से भगवान जी ने 17वें अध्याय में इस बात पर अनुरोध किया। बहुत शानदार अनुरोध हो मेरी कल्याणकामी देवी हो। कितना अच्छा होता अगर ये बातें हमें पहले पता लग जाती। अब आपको ज्यादा जोर मारना पड़ेगा क्योंकि पुरानी आदत पक्की हो गई है, रजोगुनी श्रद्धा पक्की हो गई है, तमोगुनी पक्की हो गई है। अब उसको हटाने में हिम्मत मर्दाना चाहिए, बड़ी भारी शक्ति चाहिए, बड़ा भारी उत्साह चाहिए। उसके हटाने में आदत जो पड़ गई है उसको हटाया कैसे जाए। महापुरुषों ने कहा 3-4 धागों की रस्सी बनाओ। 3-4 धागे आपने लिए, वक्त दे दिया। अब ये धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल। खींचती हैं, हाथों पे लाशें पड़ जाती हैं, लेकिन टूटती। अगर ये एक ही रस्सी होती, एक ही रस्सी, तो हम झटका मारते टूट जाता। देखो 3-4 रस्सियां हैं, ये टूटती नहीं। कितना अच्छा महापुरुष कह गए, धागों की बनी रस्सी का टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। चूंकि कई दिनों, महीनों और सालों की आदत है, छूटती नहीं। शाबाश। अब छोटी सी बात है, शब्द होता है चाक, होता है चाक, फारसी शब्द है जो काट दे। चाक से बन गया चाकू। कितनी बार आपको बताया गया, आप फिर ही बोलती है क्या, काचू काचू। हालांकि चा पहले होता है, का पहले नहीं। फिर जब लोग कच ओए बोला था चाकू, आदत पड़ी पड़ी। पता भी है कि चाक होता है काटना, टुकड़े करना, लेकिन हम जब भी बोलेंगे काचू, कितने काचू, तेरे सिर पे पड़ा, नहीं बोल सकते। आदत पड़ गई है। कितनी बार आपको चेक कराया गया कि होते हमें कनक पिसाने जाना, आप कहते आटा पिसाने जा रहा हूं। आटा, कभी आटा भी पिसता। देखो आदत पक्की हुई पड़ी। बाद में कहती है रब्बा मैं क्या भूल गया, जो चीज पक्की में आटा भी कोई पिसता है, हमेशा अनाज पिसता है। और वही बुद्धू बना हुआ है आपका चक्की वाला, उसने लिखा आटा पीसने की चक्की, आटे अनाज पीसने की चक्की। तो कौन समझाए, आदत पड़ी हुई है। इसे बोलते हैं गलतुल आम। अब इसी तरह हमारे शरीर और मन बुद्धि में गलतुल आम शब्द है। गलतुल आम हमारा अभ्यास बना हुआ है, इसमें देर लगती है। याद रखना बेटी, इसमें बड़ी देर लगती है। इसमें अच्छा खासा वैराग चाहिए, अच्छे खासा वेग चाहिए। क्या हटेगी, रजोगुनी हटे तम, वरना तो जीव बड़ी जल्दी भगवान में तलीन हो जाता। अगर ये हमारी रॉन्ग टेंडेंसी ना होती तो, रॉन्ग इंक्लिनेशन ना होता तो, रॉन्ग हैबिट ना होती तो, रॉन्ग कन्विक्शन ना होती तो, इसी को हटाने में देर लगती। और तो कोई देर नहीं। कौन से भगवान की जात में तलीन होने के लिए हमें कलकत्ता जाना है, दिल्ली जाना है? नहीं, अपने में गोता मारा। पर अपने में गोता तब मारे ना जब पहले गंदी मिट्टियां जाए, पहले हटे, तभी तो बात बने ना। हाँ, माँ ने झाड़ा तुझे, क्या कपड़े नहीं सूखे, कब के धोए थे, सवेरे 8 बजे के, और अब 1 बज गया है, प्रेस करने थे, क्यों नहीं सूखे? अम्मा तुम मुझे झाड़ ले, झाड़ तो लेती है, मार भी लेती है, गाली भी देती है, बता कपड़े में कहाँ डालू? क्यों? बड़ी बहनें सब जो है चादरें धो दी है, और जो रस्सियां 3-4 है उस पर उसने डाली, अब वो उतारे तो मैं डालू। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई भी तो जगह खाली नहीं जहां मैं कपड़े डालू, बाल्टियों में पड़े हुए गीले कपड़े। अब वो सूखेंगे चादरें तब मैं हटाऊंगी, और ये कपड़े डालेंगे। कपड़े सूखने में देर नहीं अगर उन्हें डाला जाए तो, पर वो जगह ही नहीं। हाय, भगवान की जात में तलीन होने में देरी नहीं अगर रजोगुण तमोगुण हटाया जाए तो। और समझ लो नेक जीवो, कल ये ना कहना कि किसी रब दे प्यारे ने हमें पूरी गीता समझाई नहीं। मैंने उतनी समझानी जितनी भगवान ने मुझे बौद्धिक मानसिक ताकत दी, उतनी मैं उड़ारी मारूंगा, भगवान साक्षी। पर जितनी मुझे समझ आई इतनी तो आप समझ लो, इतने तो पल्ले डाल लो, ले लो। ये तो वही बात है, गाड़ी के डब्बे में बैठी होती है। हाँ, एक को बड़ी भूख लगती है, यार मुझे भूख लगी है, तुम्हें रोटी देख के और ही भूख लग गई। देखो ये मेरे पास 4 फुटकी है, 2 तुम ले लो, 2 मुझे दे। शुक्र है कुछ तो आधार हो जाएगा, ना मैं भूखा रहूं ना आप भूखे रहे। इसी तरह मेरे पास जितना ज्ञान है, आधा आप ले लो, आधा मुझे दे। आपकी बात बन जाएगी, मेरी बात भी बन जाएगी। अब जितना भगवान ने मुझे बख्शा मेरे से ले लो, ताकि हम अपना जन्म सफल कर ले। शरीर तो जा रहा है, और भगवान ने शर्त लगाई है क्या, न छोड़ा अभी जिसने, मगर कर लिए शरीर छूटने से पहले जिसने अंतःकरण की कमजोरियों को दूर कर दिया।
भगवान जी ये कह नहीं जैसे बच्चा को आप कहते देख इम्तिहान आने से पहले अपनी कमियां पूरी कर ले, जितनी मर्जी मुझसे खर्चा करवा ले। अच्छी माँ ऐसी अपनी बेटी बेटियों कहती है, पिता अच्छा ऐसे कहती है, पुत्र जो मर्जी 2 सब्जेक्ट में वीक है दोनों में रखवा ले। देखो 500-500 मांगते कोई बात नहीं, जहां इतना खर्चा हुआ है और सही, पर तू अपनी कमजोरी दूर कर ले। इस तरह भगवान कहते हैं शरीर छूटने से पहले अपने मन को, और करना क्या है सज्जनों, मेरे से बातें न करो, सिर्फ मन की पुराने संस्कार पुराने विकारों को दूर करना, कुछ नहीं हो करना। मुझे भगवान के दोनों चरण साक्षी करना क्या आपने, ये जाप करते हैं सत्संग करते क्या, पुरानी आदत छोड़ने के लिए, पुराने विचार छोड़ने के लिए, पुराने इरादे छोड़ने के लिए। भाई ये बार बार ये विचार हम क्यों सुनते हैं, बार बार भगवान का नाम क्यों लेते हैं, ताकि बार बार माँ ना याद आए, बार बार पिता याद आए। हरे कृष्ण भगवान भूखा है क्या हम हरे कृष्ण करें, ये जाप काफी पर जाप क्यों कर रहे हो, ताकि वो चार खत्म हो जाए। कभी माँ का ख्याल, कभी बाप का ख्याल, कभी श्रीमान का ख्याल, कभी बेटों का ख्याल, कभी दूसरी बातें, इधर से हट जाए मन और ये आदत पड़े। इस इतराज किया करो जब भगवान को नाम का भूखा का कृष्ण ने, नहीं हम अपने मन की आदत होना चाहते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा बच्चा आपका छोटा जो 3-4 साल का मिट्टी खाता है तो ठीक है आप सियाणी बनो। किसी दादी ने आपको बताया बच्चे के फराक पे जेबें बनाती, सुंदर जेब बना के मुझे दिखा, बनाती, घर में बिस्किट बना के ताजे रख, बना दिए। एक औरत वो भी रख तो अपने घर में बर्फी की टुकड़ियां रख ली, इसकी जेब में 2-3 बर्फी टुकड़ी इधर, 2-3 बिस्किट इधर। आप बच्चा बिल्कुल मिट्टी नहीं खाएगा, आप बच्चे का हाथ यूं नहीं जाएगा, बच्चे का हाथ यूं जाएगा। मिट्टी छुट गई पर उसको खाने की आदत और डाल दो, बच्चा खाएगा। जो हर वक्त माँ का दूध पीता है, हर वक्त आप उसे वो लगाती है बॉटल उसके मुंह के अंदर, अब उसको आदत पड़ी हुई है, कोई चीज मिलती नहीं तो वो मिट्टी खा लेता। इसलिए कोई और चीज सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बदल, खाने की बदल दो ना उसको। मिट्टी छुट गई, थप्पड़ मार, गालियां दे, उसकी नाक यूं यूं कर दे, उसके कान यूं पटने कम, चिंतन न करे तो आदत बनी हुई तो क्या चिंतन करे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये अर्थ होता है जाप करने का, ये अर्थ होता है मेरी कल्याण कामनी देवियों, दैट इज वेरी गुड सब्स्टिट्यूट। हाँ कितनी अच्छी, जैसे हमने बच्चे के बदल हटा दिया, मिट्टी नहीं बिस्किट, मिट्टी नहीं बर्फी, नाम रूपों का चिंतन नहीं, क्योंकि ये जा रही है। समझो मेरे जैसों से, क्यों जाप करें, क्यों भजन करें, क्यों सत्संग करें, हमारे भी अंदर विचार है, ये भी विचार है भगवान जी के, ये पॉजिटिव पावरफुल विचार है। हमारे जो है गंदे मंदे विचार, काम संबंधी, क्रोध संबंधी, लोभ संबंधी, दैट इज वेरी वीक थॉट, और वीक थॉट मन में दुख देती है, और दीज आर पावरफुल थॉट, और पावरफुल थॉट होते हैं वो प्लेयर गिविंग होती है। इसलिए ये विचार सुनेंगे, वो विचार अंदर वीक है, इनका मुकाबला हो जाएगा, है लड़ाई होगी इनकी, बेटी लड़ाई होगी अंदर, कमजोर विचारों का। ये भी हम विचार सुन रहे हैं, ये अंदर जा रहे हैं, कानों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर रहे हैं, नो डाउट उन विचारों के विचार में लड़ाई होगी, और वो विचार निकलेंगे क्योंकि दीज आर पावरफुल थॉट्स। हाँ जैसे कि हम टीका लगवाते हैं, नाड़ी में डॉक्टर साहब ने टीका लगाया, इंजेक्ट किया, गुड, तो क्या हुआ, टीका में परमाणु होते हैं बेटे, टीका में परमाणु तेरी बीमारी के, और टीके के अंदर जो लिक्विड है उसमें भी देखो वही परमाणु है। ये परमाणु जो टीके के ये बड़े पावरफुल है, अंदर गए लड़ाई शुरू हो गई, किसकी, मैं सच्चाई से कह रहा हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे समझाया, वो परमाणु और इन परमाणु में लड़ाई हुई। ये जो डॉक्टर साहब ने टीका दिया, 2-2 घंटे बाद 3 घंटे लगा रही है, तो अंदर क्या हो रहा है, फौजें इकट्ठी होती जा रही है, क्या पावरफुल परमाणु अंदर जाते जा रहे हैं, तो हावी आ जाएंगे ये और बीमारी, क्योंकि सारा शरीर परमाणुओं से भरा पड़ा है, वातावरण परमाणु से भरा पड़ा है। किसी चीज घर में बीमारी हो, बड़ी इस्तेमाल होती है डिटोल, फिनाइल, ये सब चीजें, जितनी भी चीजें एंटीसेप्टिक है, हम इसका बड़ा प्रयोग करते हैं, घरों में वैसे भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि हर एक किसी से मल पेशाब इत्यादि निकलता है, फिनाइल का इस्तेमाल जरूर, ताकि परमाणु साथ साथ वीक होते जाए, मरते जाए, बीमारी न फैले। और खासकर बीमारी हो तो उन दिनों तो फिनाइल खुले इस्तेमाल करो, डिटोल खुले इस्तेमाल करो, ताकि परमाणु ना हो। परमाणु इसलिए फिर मुन्नी बीमार होगी, हम कमले रमलेंगे, फिर छोटी बीमार होगी, वो सारे परमाणु आगे आगे जा रहे हैं, और ये बीमारियां होती हैं कंटीजियस या छुआछूत या सांक्रामिक, तो घर सारे बीमार होता जा रहा है क्योंकि परमाणु फैलते जा रहे हैं। तो डॉक्टर ने जो है पावरफुल परमाणु का टीका लगाया। इसलिए सत्संग में क्या होता है, भगवान के चोटी के विचार, अंदर भी विचार, मुकाबला हुआ, वो गए, ये विचार आपके घर कर, समझो। इसलिए हमें गीता बार बार, अगर गुरुदेव जी ने हमें अपना हमेशा के लिए प्यारा बनाया तो कोई कारण, हमारे जैसे पढ़े लिखे मूर्ख नालायक
जो कि कॉलेजों में इंटेलिजेंट थे, लेकिन भगवान के सामने बिल्कुल बुद्धू, पता ही कुछ नहीं। अब हम अपनी इंटेलिजेंस इधर लगाए। मैं तो हमारे जैसे इतराज करते थे, कृष्ण कहने का मतलब क्या हुआ, ये बार बार जाप क्यों किया जाए, क्यों गीता पढ़ी जाए। फिर समझाया जाता है गीता इज नथिंग बट गुड थॉट्स, हाई थॉट एंड माइंड एंड इंटेलेक्ट इज नथिंग, दीज आर आल्सो थॉट। ये भी तो अंदर भी तो विचार है, हर एक इंसान के अंदर विचार है। ये विचार गंदी है, क्योंकि काम के साथ है, क्रोध के साथ है, मोह के साथ है, लोभ के साथ है, अहंकार के साथ, ये गंदे विचार है। इनका परिणाम दुख होता है। भगवान के विचार ज्ञान के विचार है, भगवान के विचार विवेक और वैराग के विचार है, भगवान के विचार भगवत संबंधी विचार है, भगवान के विचार मनन करने योग्य है। तो अब विचार विचारों के गए अंदर, अंदर वो भी विचार, यही विचार, अब उनकी दाल नहीं गलेगी, गए। इसी कारण तो सवेरे भी सत्संग सुनो, शाम को भी सुनो, गीता भी बार बार पढ़ो, और खासकर वो अध्याय जिसका प्रभाव आपकी ज्यादा पड़ता, वो बार बार पढ़ो, ताकि वो क्या होगा, ये आदत पड़ जाएगी, पुरानी आदत छूट। ये होता है बार बार करने का। जाप क्यों करें बार बार, ताकि ये प्रभु का चिंतन हो। अगर आप नहीं करते चिंतन, नहीं जाप करते, तो क्या कभी माँ का चिंतन हो रहा, लड़की जवान बैठी है, कोई अच्छा वार नहीं मिला, ये चिंतन होगा। कभी कुछ और नौकरी, खर्चा बढ़ता जा रहा है, आमदनी बड़ी, कभी से क्या होगा, इससे वक्त जाया जाएगा। और इसलिए मन को कहा आजा बच्चों, आजा आजा, तो भगवान का जाप का जो होना होता ही रहेगा। शाबाश। या और दृष्टांत दिया गया, एक सेठ जी थे, अच्छी, उन्होंने एक शर्त लगाई कि मैं मुंह मांगी तनख्वाह दूंगा अगर कोई नौकर मेरे पास आके मेरे सारे काम करे और तंग ना आए, और अगर वो तंग आ गए तो मैं गला काटूंगा। और मेरे रब्बा, ऐसे कई गला कटवा बैठे, ये ना समझो कोई गपशप है, समझने की कोशिश करो। दृष्टांत में असलियत नहीं होती, दृष्टांत में शिक्षा होती है। तो कईयों गला कट गया। अच्छा, एक पहलवान ने सोचा मैं चाहता हूं, आ गया, शेख साहब मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ, शर्त सुनिए, बड़ी अच्छी सुन के आया हूं, मुंह मांगा आपको दूंगा, महाराज मैं रोज 100 रुपए दूंगा, मैं 100 की जगह 200 रुपए रोज दूंगा। वाह शेख जी वाह, पर आप में जो काम बताऊं आपने करना होगा, जरूर करूंगा। इसने रिद्धि सिद्धि से किसी देवता को सिद्ध किया। ए बेटी, रिद्धि से किसी देवता को सिद्ध कर दिया जाता है। अब ये फटाफट काम कर ले, देवता की ताकत थी इसके अंदर, यानी सुपर नेचुरल पावर थी इसके अंदर, नॉट ऑर्डिनरी पावर बट सुपर नेचुरल पावर, फटाफट कर ले। सेठ जी के काम जो महीनों में खत्म होने थे, दिनों में खत्म हो। अब सेठ बड़ा हैरान हुआ, लेकिन नौकर ने कहा था मैं एक अजीब नौकर हूं, मेरी भी शर्त है, अगर आपने मैंने कहा मुझे काम दो ना दिया तो गला मैं भी आपका काटूंगा, गला मैंने नहीं छोड़ना आपका। हाय मेरे रब्बा, उस सेठ का दिल, मेरे पास इतने धंधे हैं, ये कहा कर सकता है, लेकिन काम तो फटाफट खत्म हो गया। अब वो तो भागा किसी बुजुर्ग के पास में, अब क्या करूं, ये पता नहीं कौन है, जिन है कि भूत है कि देवता है, मिनटों में करके आ जाता, जो काम सारा दिन ही खत्म होता है ये 2 घंटे खत्म करके आ जाता, जो 2 घंटे का काम है ये 15 मिनट खत्म करे, पता नहीं इसके अंदर है कौन, कीड़ी बला इसमें छुपी पड़ी। तो देवता की विशेष शक्ति थी। अब सारे काम खत्म हो गए, आखिर लिमिट होती है किसी न किसी एक्टिविटी की ना, बुजुर्ग के पास अब मैं क्या करूं, कोई ऐसी बात नहीं, तो अपने ज्यादातर खेत है ना, एक लंबा बांस काट दे, जब तक तो काम हो तो काम कर, नहीं तो इस बांस से चढ़ते उतरते चढ़ते उतरते चढ़ते, ये भी तो एक काम है, बिल्कुल ठीक। ला भी तुझे काम खतरे से में, हमारे पास और तो काम को जब होगा काम बता देंगे, इस पर ऊपर चढ़ जा, अच्छा फिर नीचे उतरा, फिर ऊपर चढ़ जा, वास्तव मैं गया, ओ चला गया, भाग गया, ना मैं मोया या तो चढ़ उतर। इसी तरह कहा जाता है जो मन गंदे कर्म में लगा हुआ है, भगवान के जाप में चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे, उसमें रस हो जाए। हाय, ये रस मिले आत्मा की ज्ञान से, सतोगुण यही रस है। ये जाप करने का मतलब, जैसे हमने शैतान का ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, जब जाप करता रहो, आप तेरे पास कोई चिंता नहीं करना, ना हो उसको ख्याले दुई से कोई। यह है जाप का मतलब, ये है सतोगुणी श्रद्धा बढ़ाने का मतलब। सत्संग में आने का मतलब ये होता है। अब ये समय अब इधर ना आते, गप्पे शप्पे, कोई ननद आई बैठी है, कोई दरानी आई बैठी है, कोई घर की बात है, कोई पड़ोसन वो जो है आ जाती, वो नक्सड़ी, वो आके बातें बनाती है, नौकरानी घर में बैठी है, कोई अपना रोना पिटा ले बैठी, सारों से टट्टों से छुट छुड़ा करके भगवान की वाणी सुनो। और भगवान की कृपा, शहर में शोर गोल नहीं है, वरना अनवांटेड आवाजें आपको कानों पड़ती रहती, बिल्कुल एकांत प्रकृति की गोद में भगवान में बिठा रहे, बिल्कुल एक तरफ, कोई अनवांटेड वॉइस आपके पास नहीं आ रही। गुड।
तो लगातार सुन रही है, ये घर करते जा रहे हैं विचार। इसलिए अब हम क्या बन, भगवान के प्यारे बनते जा रहे हैं। हमारे क्या विचार बनेंगे? भगवत संबंधी विचार आ रहे हैं। आप संसार संबंधी विचार जा रही हैं, भागे जा रहे हैं और भागे जा रहे हैं। ये है सतगुणी श्रद्धा, सतगुणी तप, जो आप लगातार करें, ये तप बन गया। आप ऐसे ही बनते जा रहे हैं, ये श्रद्धा होगी, और रजोगुणी निकलती जा रही है। रजोगुणी श्रद्धा थी, बाहर कच्चर काम नहीं, खेती में, लेस पैशन नहीं, फेम, मनी, वेल्थ में। अब तो ख्याल ही नहीं आता, सपने भी नहीं आते, और वो संपर्क करने का जी नहीं चाहता, हम इसी में मस्त अलमस्त रहते हैं। अब ये दिन ब दिन और बढ़ेगी, ये और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाए तो हम अंतर्मुखी होते जा रही है, और पुरानी आदत गई। और बाकी देर फर्क क्या है? भगवान की, मैंने फिर कहना चाहता हूं, भगवान के तल्लीन होने में देरी नहीं, पुराने संस्कारों, विकारों को दूर करने में देरी लगी। मैंने अभी कहा था, माँ ने झाड़ा, कपड़े को नहीं सूखे, वो माँ रस्सियां तो खाली है नहीं, मैं कहा इनको डालू कहा, वो हटेगी चादरें तो फिर मैं डालू। इस तरह हमारी पुरानी आदत हटे तो हमारे ये विचार पक्के, वो हटा रहे हैं सत्संग से, जाप से, भजन से, ये पुण्य करते हैं जो दान करते हैं, अब वो ये यहाँ भी आते जा रहे, ये पक्के मौज बहा। उसके बाद कभी ये भगवान का छठी अध्याय का फरमान याद रखना, वो दिन भगवान से रो के, प्रभु वो दिन कब आएगा? रो के कहा, कई बार तुम जल्दी रो पड़ती हो, प्रभु वो सुनहरी दिन कब आएगा? हाँ, जब मेरी भी ये अवस्था बन जाएगी, ख्याल उसके वश में, वो दिन कब आने वाला है? Whether I will fully control my worldly thoughts and mind merged. कब आना है वो दिन मेरे प्रभु मेरी जिंदगी में? इतनी सी बात है, इसके लिए कितना बड़ा अभ्यास है। इसलिए रब ने मन को कंट्रोल करने के लिए कहा, अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू। ये आप अभ्यास क्या होता है? रिपीटेड एक्शन, जिनको हम बार बार रिपीट करें, सत्संग को रिपीट कर रहे हैं, जाप को रिपीट कर रही है, 12वें अध्याय को पढ़ती है और नेक कर्म बार बार करती है, ताकि ये गुरूज बन जाए, ये धारियां बन जाए, और पुरानियां हट जाए, निंदा की, द्वेष की, ये की, वो हट जाए। इसलिए आपको कहा गया एकांत में रहो, संसारी बातें ना सुनो। भगवान ने एक ही बार कहा, भगवान 10 बार गीता में कह देते, जो हो अक्ल आजाद, बहुत गजब का फरमान, सोचा करो, सोचा करो, सोचा करो मेरी देवियों। भगवान के इस फरमान ने दूसरे अध्याय में कहा, हो अक्ल आजाद जंजाल से, निकल जाए तू मोह के जाल से। क्या होगा? सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू ऐसा जीता। बड़ी जल्दी मेरे भगवान कृष्ण की जात में चली, बहुत जल्दी, नो डिले, अपने आप में तली। इसी के लिए सब कुछ कि संसार संबंधी ख्यालात हमारे कंट्रोल हो जाए। ये अभ्यास, और जो बार बार अभ्यास कर रहे हैं, इसे वैराग पर जाता है। वैराग का क्या होता है? भगवान की ओर मन का झुकाव, संसार से मन का उठाओ, संसार से मन का उठाओ, भगवान की ओर झुकाओ। इसे एक शब्द में बोलते हैं वैराग। इन वन वर्ड, वैराग। संसार से अब क्या है? अब दुनिया वालों को दुनिया में प्यार है, भगवान से उठाओ है, तो ये क्या होगा? राग। इसे बोलेंगे राग। और अगर भगवान की ओर झुकाओ जाओ तो विराग। हाय वी लग जाता साथ। नाउ देयर इज अटैचमेंट, और भगवान में जाता नाउ देयर इज नॉन अटैचमेंट, डिटैच। बात बन गई। इतनी अगर बात कर लो, गीता तो बहुत कमाल करती है, हमारे पर बहुत बड़ा उपकार है। मैं बिल्कुल सच्ची और दिली बात कह रहा हूँ, बड़ा भारी उपकार है भगवान का, जो आसान कर, साधना आसान, तप आसान, भजन आसान, सिमरन आसान, सत्संग आसान, मेड इजी, ऑल दीज मेड इजी बाय ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। गीता के माध्यम से तो बड़ा आसान हो गया है। थोड़ी सी जरूरत है समझने की, गीता चोटी का ज्ञान है ना, समझाने वाला भी कोई एडवांस होना चाहिए, और समझने वाले भी दिलदा लेके नहीं मरना, मैंने अच्छा बाप लेके मरना, वो दिल में जलन पैदा कर लो। जा रहा हूंगा जब जहां से मैं आखिरी वक्त, शब्बा जा रही होंगी जहां से जब आखिरी वक्त, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न, मेरा कफन भी सफेद होगा और मेरा अंदर वाला मन भी सफेद। कोई आरज़ू, कोई कामना लेके मैं नहीं मरूं, कोई इच्छा, कोई मोह लेके मैं नहीं मरूं। वाह, भगवान कहते बस ये है क्या क्या आवागम से छुट्टी, दबे वापसी भी तुझे ज्ञान, हाथ से प्रभु निर्वाण, निर्वाण हो गए जी, नो मोर कमिंग। अब आप वापस नहीं आते। क्यों? कोई इच्छा होती तो वापस आते, कोई कामना होती तो वह काम करे, पहले ही आपने समाप्त कर दिया।
क्या समाप्त कर लिया? शरीर छूटने से पहले ही आपने पक्का कर लिया, सुकेड़े जो हर शायद से मन को चारों ओर से खींच लिया। ये है लियाकत की बात। पहले हमने बेवकूफी से फैलाया था अपने मन को, पिताजी के साथ, माँ जी के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, जवाइयों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ फैलाते गए, अपना जाल आप ही बनाते चले गए। ओए होए ओए होए ओए होए, जैसे शिकारी जंगल के अंदर जाल फैला करके नाना प्रकार के जीवों को उलझा लेता है, फंसा लेता है, इस तरह हमने अपना जाल खुद फैलाया। मोह का, काम का, लोभ का, अहंकार का, निंदा का, मत्सर का, चोरी का, यारी का, सकल का, विकल्प का इत्यादि इतना जाल हमने फैला लिया। अब क्या करना है? अब जो फैलाया हुआ जाल था उसी को हमने विड्रॉ, उसी को हमने आगे आगे कर, इसलिए भगवान बड़ा अच्छा दिखा दिया, सुकेड़ी जो हर शायद से आपने, हमने फैलाया था, हमने आप विचारों से, अभ्यास से हटा लेना। बस जो ही आप हटा लेंगे बात की जात, भगवान की दलीलता में देरी नहीं, पुराने स्वभाव हटाने में देर लग रही है तो वो संस्कार नहीं हट रहे, विकार नहीं हट रहे। कितना अच्छा किसने हमारी वैदिक आरती में ये भाव दे दिया, विषय विकार मिटाओ पाप हरो। दाता यही मेरी बाधा है, दीज आर ऑल नेगेटिव क्वालिटीज, यही मेरी जो है हिंड्रेंस है, बैरियर है। यू प्लीज रिमूव ऑल दीज नेगेटिव क्वालिटी, विषय विकार मिटाओ पाप हरो। इसी कारण से मुझे पाप हुए, इसी कारण से मुझे अनवांटेड एक्शन हुए मेरे से, हटा दो मेरे प्रभु। पाप हरो देवा, ये हे मेरे देव, हे देव का इष्ट देव है, मेरे इष्ट देव, मेरे ये हटा दो। तो बाकी कह रहे छुट्टी जीतली, इसलिए अभ्यास है। और भगवान ने इसको निराले ढंग से 7वें अध्याय में सतगुणी श्रद्धा के नाम से पुकारा कि अब इससे सतगुणी श्रद्धा होती है। रजोगुणी श्रद्धा ऐसे बताया जिसमें अभी कहा था ये पित्तल है, ये चांदी है और ये सोना है, तो हम दोनों मुकाबला चाह ना 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 ये सोना इट इज मोर सुपीरियर, क्योंकि इसमें चमक ज्यादा है इसलिए सुपीरियर है। और सुपीरियर जो होता है वो मूल्य उसका ज्यादा होता है, दैट इज वैल्यूएबल, सुपीरियर इज वैल्यूएबल। और इसके मुकाबले में जो दो धातु है वो जो है इंफीरियर है, कंपेरेटिव स्टडी की जाए तो इंफीरियर है, इसलिए उसकी कीमत कम है। इसलिए मुकाबला करने के लिए रजोगुणी ये तो कुछ भी नहीं, तमोगुणी तो बिल्कुल ही गया भी था है। बात है तो सतगुणी सतगुणी सतगुणी, ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये बात है। माँ कुछ आसाने के लिए एक बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया करते थे, आपकी झोली में डाल दो। गांव के बाहर एक माँ थे, अभ्यास करते करते भगवान की जात में चली हो गए, तो वो आप तो चुपचाप रहते थे। एक दिन बेचारे क्या शामत आई उनके ऊपर, ध्यान अंदर लगाने की बजाय अपना ध्यान मेडिटेशन बाहर लगा दो। तो कुछ एक माताएं पानी भर के निकली और माँ उसके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश देखा तो बैठ गई। वो परमात्मा की जैसे वो तीन थी जो पानी भर के लाई थी, वो तीन थी। और वो प्रभु की कृपा से क्या थी, हाय जो जो तीन बैठी ना, तो भगवान भी कभी कभी अपनी मक्खन को हजम करते हैं। जो सबसे पहली बैठी वो कोई दादी अम्मा थी, जो नंबर 2 पे बैठी वो अभी भरे जोबन था, अभी मान लो 6-7 महीने या साल में शादी। जो सब और जो तीसरी बैठी थी वो भी नानी थी, बुजुर्ग। तो वो बैठी रहे हाथ जोड़ के, वे भी बैठी रही। माँ उसको पता ही कोई नहीं, वो तो अपने में तलीन होते, स्वाति मतलब है तन से मन से परे हट जा। अच्छा, अब 1 घंटे बाद उनको तो पवित्र समाधि उनकी खोली, आंखें नहीं खोली अभी, और अंदर हंसे कि वाह भगवान, शुक्र है कि आपने मुझे छोटी उम्र में ही अपनी ओर लगा लिया। जबकि मेरा ये पक्का अभ्यास हो गया, दूसरी उम्र में तो कुछ भी नहीं होता, एक एक अंग खराब हो जाता है, कुछ भी नहीं। और जो पहली उम्र होती है बचपन की वो भी कुछ नहीं होती, बेवकूफी की होती है। जो आपने भरे जुब्बे में मुझे अपनी ओर लगाया, आपकी बड़ी कृपा। अब वो कृपा के लिए कह रही है, पिछली को हम चावत ना, अगली भी कुछ ना, बलिहारी जाओ रब्बा इस पिछली। अब वो यू बोल के शुक्र बना रही है। तीनों को लग गई आग, घर में गई, घर में जाकर शिकायत करी, पूछो कि कोई कपटी महात्मा बना फिरता है। हम बैठी थी और कहने लगे पिछली को चावत नहीं, अगली भी कुछ ना, बलिहारी इस पिछली। डंडे लेके आ गए, 2 मारे, खून चला, और मारो, मुझसे कोई दोष हुआ तो और मारो। आपने बुरा नहीं बनाया, मैं क्यों बुरा बना, अगर मेरे से दोष हुआ तो और मारो। माफू आपको कुछ पता नहीं क्या कि यहाँ कोई आके भगवान की, अब वो रोने लगे मारने वाले, हाय तुम्हारे सिर बहुत पाप लगेगा। यहाँ कोई बैठ के आपको देख, भगवान कौन आया कौन गया, क्या बात क्या हुई है। महाराज पानी भर के बैठी थी, मेरी पत्नी थी,
तो एक मेरी माँ थी, एक मेरी सास थी। तो आपने बीच में कह दिया अगली को हम चावत ना, पिछली भी कुछ ना, बलिहारी इस पिछली की। तो आपको ये गलती लगी? तो बेटे मैं तो कह रहे थे जो पहली उम्र होती है वो भी किसी काम की नहीं होती, मूर्खता। जो पिछली उम्र बढ़ापे की होती है वो भी गंदी। जो उम्र जो होता है अगर भगवान की ओर लग जाए तो आए मैं मर गया, आप ये कह रहे थे। मेरे तो यही भाव था। हमारी बड़ी मूर्खता, हमारी बड़ी की आपने मारा। कोई बात नहीं, आप में भावना ये बनी रहती है, आपने वो अर्थ लगा लिए। मैं शुक्र मना रहा था भगवान के जोबन का, जो भगवान की ओर लग गया। वो जब ये तीन प्रकार की श्रद्धा है तो भगवान निकाल रही है, पहली को हम चावत नाई, रजोगुनी गंदी, पिछली तमोगुनी भी ना बलिहारी जाए इस बीच। नहीं जो सतगुनी श्रद्धा ये गजब था। अगली को हम चावत नाई, पिछली भी को सुना बलिहारी इस बिचली। एक विचले जो अवस्था जोबन होती है अगर लग जाए भगवान की ओर, और जो विचली श्रद्धा है सतगुनी, तो कोई किसी में आ जाए भगवान की बलिहारी बलिहारी बलिहारी, इस बीच वाली उम्र के कमाल के ये डिस्टिंग्विश कराने के लिए भगवान ने तीन प्रकार की श्रद्धा 17वें अध्याय में दी हुई है। अदरवाइज अगर आप विचार करें तो श्रद्धा में कोई तीन प्रकार की होती है। श्रद्धा नहीं तीन प्रकार की, श्रद्धा एक प्रकार की। श्रद्धा हमेशा एक प्रकार की। शाबाश, एक प्रकार की श्रद्धा जिसे सतगुनी कहते हैं, जो भगवान के नजदीक ले जाती है, हमारे अंतःकरण को बिल्कुल निर्मल करके रखती है। बड़ी एक अच्छी कला से या एक बड़ी अच्छी स्टाइल से भगवान ने इसको बताया और समझाया। भगवान करे आप सतगुण बड़े, सतगुण तीन कारणों से बढ़ता है समझा। एक तो प्रातः काल भगवान का भजन करती है, उनमें सतगुण बढ़ जाता है। एक जो हर समय भगवान का जाप करती है, उनमें सतगुण बढ़ जाता है। एक सत्संग करती है, उनमें सतगुण। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। का शिरोमणि का रमैया फरमान, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक भगवान, सत्संग भगवान की कृपा के बिना मिलता। भगवान की कृपा हो जाए, विशेष कृपा, तब तो पिताजी का सत्संग, तब भगवान की श्री मुख से निकली वाणी का सत्संग। भागवत पुराण व्यास जी की कलम से गए, रामायण गोसाई जी की लेखनी से गए, और गीता भगवान के श्री मुख से। वाह वाह मेरे दाता वाह, गीता is more superior, more useful, more beneficial, more fruitful। भगवान की श्री मुख से ये गंगा निकली है, वो गंगा भगवान की श्री चरणों से निर्गत हुई है। ये बहुत लाभकारी, बहुत लाभकारी, गुणकारी, हितकारिणी है गीता। सत्य समझो, श्रद्धा खिलाओ अपने मन के अंदर, बिठाओ अपने मन के अंदर। कितना अच्छा फरमान भगवान ने कैसे ढंग ढंग से बताते गए, समझाते गए। देखा इसके अंदर और भी भगवान ने कमाल कर दिया था। महाराज जी ने इंसान की परिभाषा बता दी इसके अंदर, श्रद्धा द्वारा कमाल। मनुष्य की परिभाषा क्या है? इसमें अनेक फिलासफरों ने अपनी कलम चलाई, अपनी वाणी खोली। छोड़ो हमें इससे क्या मतलब, कोई कुछ कह गया, कोई कुछ कह गया अपने अपने अनुसार, कोई कुछ गप्पे मार गया, कुछ और कर सफेद काले कर गया। हम भगवान को देखें, भगवान जी ने क्या कहा है? श्रद्धा का पुतला है ये इंसान, जिसकी जैसी श्रद्धा उसे वैसा मान। श्रद्धा में अयम पुरुषा यो यश श्रद्धा सा इंसान, क्या अकीदा इंसान की। हम मैं और आप कभी नहीं भूल। इंसान अगर कोई रजोगुनी है तो उसको वैसा मान है, कोई तमोगुनी है तो उसको वैसा इंसान समझो, कोई सतोगुनी है तो वो देवता है। ये नॉट ओनली मैन बट सुपरमैन। और जिसमें रजोगुनी श्रद्धा है ये मैन भद्र पुरुष, जिसमें तमोगुनी श्रद्धा है ये डेवल माइंडेड, वो इंसान रूप में शैतान है। जिसमें तमोगुनी श्रद्धा वो शैतान, जिसमें रजोगुनी श्रद्धा वो इंसान, और जिसमें सतगुनी श्रद्धा वो भगवान, वो भगवान का रूप है। श्रद्धा श्रद्धा में गजब हो गया, एक भगवान, एक इंसान और एक पक्का शैतान। मैं देखने में तो भगवान ने खुद कहा, बजाहिर जो देखो तो इंसान हो, जो आत्म का देखो तो शैतान। बाहर रूप में देखा जाए तो अंग सारे एक जैसे, लेकिन जरा जाति मार के अंदर देखा जाए ये मुझे लोग नहीं अच्छे।
वो इसे अपने मन को उठा, वो है देवता, वो सतगुरु श्रद्धा कमाल। वो जो उनकी वो श्रद्धा गजब का, वो बढ़ती जाती, वो निकालते जाते, इतनी पूरा किया, क्या 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 कर्म कर रहा है। हाँ, उसमें श्रद्धा ही, उसमें उसको यकीन ही कोई नहीं। हाँ, अमल में क्या ना उसको कोई शौक से कर रहा है, और ना ही उसमें कोई यकीन है, ये श्रद्धा है। तो ऐसे कर्म का यहाँ है ना उसका वहां काम है, ना यहाँ कुछ काम आएगा ना वहां कुछ काम आएगा, ना लोक बनेगा ना परलोक बनेगा। देखा देखी इज्जत लेने के लिए, देखा देखी लोगों से वाह 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 करवाने के लिए, ये कर्म के ऊपर शौक को नहीं था, उसमें कोई विश्वास भी नहीं था। मैं ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, उससे कोई अर्थ नहीं। ताकि भगवान ने बताया, हम हमारा मन उधर लगे, किधर, सतगुणी श्रद्धा में लगे, हमारा मन भगवान की ओर लग जाए। ये आखिर में इस अध्याय को संपूर्ण भी अपने इष्ट देव जी ने इस निराले ढंग से किया, रोमांचकारी ढंग है। इतना कुछ करने पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सारी बात तो श्रद्धा की होती है। श्रद्धा उसके मन में थी नहीं, लोग दिखावा कर लिया, इस तरह ये अध्याय हो गया, संपूर्ण हुआ। ताकि हमारी हम इसको डिस्टिंग्विश करें, हमारे में ये फीलिंग पैदा हो जाए कि मैंने सतगुण श्रद्धा बढ़ानी। सतगुणी श्रद्धा कमाल कर, इसमें एक चमत्कार आ जाता, अर्थात इसमें मिरेकुलस पावर होती है, मिरेकुलस पावर। जी मेरी देवी मेरी सतगुरु, जिसमें सतगुणी श्रद्धा हो और बढ़ती जाए। लेकिन एक बात कह दूं, सतगुणी श्रद्धा तो बढ़ती ही जाती, फिर मैं प्रचारक के नाते से कह दूंगा, सतगुणी श्रद्धा पर बढ़े, पर बढ़ती है वो। सतगुणी श्रद्धा स्टैंड स्टिल नहीं होती, रजोगुणी श्रद्धा भी बढ़ती है, तमोगुणी श्रद्धा स्टैंड स्टिल, खड़े हुए पानी की तरह, स्टेगनेंट वाटर है। रजोगुणी श्रद्धा भी जीव को बर्बाद करती है, और आगे और आगे और आगे। सतगुणी श्रद्धा की और बढ़ती है, इसे भगवान की ओर जाती है, संतों की ओर जाती है, सत्संग की ओर जाती है। इसे प्रातःकाल चैन का पड़ता है, उठने का दिल चाहता है। हाय सोना ही जिंदगी नहीं, आपके अंदर चुरलाहट होती है, ये मोए रहना नहीं, गधे की तरह में सोई रहे, सुअर की तरह, अब सोई लानत मुझे। आपकी अपनी जमीर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप अपने आप को लानत मारती है, क्या मैं सोई रही, आज मैं उठी भी नहीं सकी 2-2:30 बजे, मुझे नींद जब मेरी खुली 4 बजे, लानत है मुझे। जब मैं बाकी धंधे नहीं छोड़ने, दिन भर में मनुआ गंदे मनुआ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, बाकी काम नहीं करेगा, अब जब भगवान का भजन करने का टाइम तो सोया ही रहा, लख लख। आपको कितना महसूस होता है, जैसे किसी का रुपया गुम हो गया हो, या बड़ी कोई कीमती चीज खोई गई हो, आपको ऐसा प्रतीत होता है। आपके अहोभाग्य, ये सतगुरु श्रद्धा बढ़ती जाती है, ये तो आपको भगवान की तरफ खींच के ले जाएगी। मैंने अभी अभी कहा, सतगुरु श्रद्धा बुद्धि को खींच के, मन को नहीं, मन बुद्धि में मिल जाता है। मन बुद्धि का एक अंग है। जब आप पक्का इरादा कर लेती है तो मन कहता है बस जयराम जी की मैं मोया। जब आप पक्का इरादा करते हैं तो मन नो मोर, याद रखना। आपने कहा मैंने भक्ति ही कमानी है, मन कहता है नो मोर। मन बुद्धि के अंदर कोई भी पक्का इरादा कर लो, मन खत्म है। मन तब तक है जब तक जनाब दुविधा में है, क्या करूं क्या न करूं, कोई समझ नहीं आती। ये जब ये विचार होंगे तब मन काम करेगा। जो दुविधा में अपने को पाता है तू, तो उड़ता नहीं फड़फड़ाता है। तब आप फड़फड़ाते हैं, उड़ारियां नहीं भरते। जब पक्का इरादा हो गया तो बुद्धि बुद्धि रह गई। अब ये श्रद्धा बुद्धि को खींच के मार्ग के साथ, इसलिए रब ने कहा है इरादे का मजबूत। आपका गुण ये बताया कि भगवान के प्यारे कौन होती हैं, कट मरेंगे पर हटेंगे नहीं, कटेंगे कट जाए पर हटेंगे। सिर कटा सकते हैं लेकिन हाँ श्रद्धा हटा सकती नहीं। सिर कटा लेंगे, श्रद्धा नहीं हटा। बड़ा अच्छा काम श्रद्धालु ने, सिर कटा सकती है लेकिन श्रद्धा हटा सकती। हम अपनी श्रद्धा नहीं हटा सकते, सब तो कटा देंगे। ये श्रद्धा ले जाती है बुद्धि को हमारा की जात में तलीन कर, इसे बोलते हैं सतगुणी श्रद्धा। इसे कहते हैं शक्तिशालिनी श्रद्धा, इसे कहते हैं दिव्य श्रद्धा। बड़े नाम रखे गए, दिव्य श्रद्धा, शक्तिशालिनी श्रद्धा, सतोगुणी श्रद्धा, है भाग्यशालिनी श्रद्धा, कल्याणकारिणी श्रद्धा। कितने नाम बतलाऊं जो महापुरुष ने, ये बड़ी कल्याणकारी श्रद्धा होती है। मधुर श्रद्धा, मधुर, जी हाँ, क्योंकि जीव को बिल्कुल मिठास से भर देती है, उसका कल्याण कर देती है। इस तरह मेरे सज्जनों 28 श्लोकों वाला ये 17वां अध्याय हमने सुनने में
समझने में कुछ शंकाएं भी थी। उनका समाधान करते करते संपूर्ण इतना कुछ हो जाने के बाद अब आ गया हमारा 18 सबसे बड़ा ये अध्याय है देवियों, सबसे बड़ा। कैसी? इसकी श्लोक 78 है, दूसरे अध्याय के 72 थे, बाकी श्लोक बहुत कम है। ये सबसे ज्यादा है। क्यों? 18वें अध्याय में कोई नया उपदेश, नया संदेश, नया ज्ञान नहीं दिया जाएगा। 18वां अध्याय मिसलेनियस चैप्टर है। जैसे हिसाब के अंदर आप सारे तरीके सीख लेते थे, तो आखिरी चैप्टर था, मुझे अच्छी तरह याद है, उसे बोलते हैं मिसलेनियस चैप्टर। पिछले सारे क्या जो थे अभ्यास, उसके सवाल इस एक में आ जाते, सारे तरीकों के सवाल उस एक, उसे बोलते हैं आजकल विविध बोलते हो, विविध अध्याय। विविध का मतलब जितने आपने हिसाब के गणित के तरीके सीखे हैं उस एक में आ जाते, ताकि दोहराई हो जाए, आपका रिवाइज हो जाए। 18वां अध्याय क्या है? जो कुछ भगवान ने 17वां अध्याय तक समझाया है, कर्म, भक्ति, ज्ञान, वो इसमें रिवाइज किया, सारे इसमें दोहराई कर दी गई है, ताकि हम लोग को पक्का। अर्जुन के मुख पर बैठ के भगवान ने प्रश्न कर डाला, हालांकि ये भी कोई प्रश्न है संन्यास और त्याग में फर्क क्या? ये कोई प्रश्न बड़ा हैरान की होती है। ये क्या प्रश्न है? कितना फर्क है संन्यास और त्याग में? 19-20 का बेटी, 19-20 का फर्क है। संन्यास और त्याग में कोई फर्क होता है, लेकिन चूंकि त्याग की बात करनी थी, हमारा वैदिक धर्म त्याग प्रधान है। हिंदू धर्म, हिंदुस्तान का धर्म त्याग प्रधान, कि जिंदगी में त्याग से रहो, परिवार में त्याग से रहो, शरीर में त्याग से रहो। क्यों? क्योंकि वो दिन आने वाला है अपने बहुत बड़ा त्याग करके इस जहान से निकल जाए। इसलिए तैयारी करवाई जाती है इंसान को पहले ही, त्याग करो क्योंकि त्याग करना है, त्याग करो क्योंकि बहुत बड़ा त्याग एक दिन कर जाना है। ये ना हो कि जबरदस्ती करना पड़े। पहले त्याग, जो जबरदस्ती त्याग करके जाता है उसका जन्म होता है, जो त्याग के लिए पहले ही तैयार होता है उसका जन्म नहीं होता। दुनिया वाले जबरदस्ती त्याग, मरना नहीं चाहते, काया को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी पत्नी अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहते, काल उन्हें जबरदस्ती ले जाता है। हाँ, ऐसे जीव अरमान कामना लेके जाएंगे, आंखों में पत्नी को बिठा के, बच्चों को बिठा के ले जाएंगे। आप अपने पति को, अपने बच्चों को, मेरी लड़की की शादी रह गई, इस मनोरमा का क्या बनेगा? जा तो रही हो लेकिन बच्ची को अपनी आंखों में बिठा के फिर आओगे। इसलिए हमें त्याग सिखाया जाता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। त्याग 18वां अध्याय त्याग की बात करता है, जो कि महाराज जी ने पीछे इशारा किया था, तर्क की समर्सी को फौरन त्यागात शांति। जिस जो त्यागी बन रहा है साथ ही साथ शांति अपने लेता जा रहा है, साथ ही साथ शांति, उसकी शांति बढ़ती जा रही है। जो त्याग के आधार पर जीवन के दिन काटता, जो त्यागमयी है, उसको शांति भगवान फौरन दे, फौरन शाबाश, फौरन शांति। दुकानों में भी होता है, जो नकद सौदा करता है उसको भाव कम लगाया जाता है, जो उधार करता है उसको भाव सूद समय दिया जाता है। भाई ये 10,000 का माल है, ये 10,000 पकड़ो भाई ना, फिर हम 9,000 ले लेते हैं। 10,000 था जब आप किस्तों में देते, मैं तो रुपया लाया, ये ले रुपया, 9,000 दे दो। ऐसा ये जो त्याग से जी रहा है, भगवान कहते हैं अभी ले शांति। दूसरों को शांति मिलेगी इन ड्यू कोर्स या ग्रेजुअली, यानी शनई धीरे धीरे। और जो त्याग से जीवन बिता रहे भगवते अभी फौरन, क्या मतलब? कैश, नॉट क्रेडिट, नॉट डेबिट, बट कैश चेक, आपको कैश मिलेगा बाई कैश। आपने नकद दे दिया, यूज अटेन दी हैप्पीनेस बाई कैश, फौरन, नो क्रेडिट नो डेबिट। जो त्यागमय जीवन गुजार रहे हैं, हे मेरी भगवती, त्यागमय जीवन 18वां अध्याय त्याग से भरपूर रहो माँ के पास, लेकिन त्याग के साथ माँ भगवान की अमानत है। रहो पिता के पास त्याग के साथ, पिता भगवान की अमानत है, मेरी नहीं है। ये काया भगवान की है, मेरी नहीं है। मैंने अपनी वासना पूरी करने के लिए काया भगवान से ली है, पत्नी अपनी वासना पूरी करने के लिए मैंने भगवान से ली है, बाल बच्चे अपना वंश चलाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अपनी ना मानो और बाकी ठीक, बिल्कुल 100% राइट। ऐसी जो त्याग भावना से रह रहा है, लोक भी बना रहा है, परलोक भी बना रहा है, वो निराला बन के रह रहा है, बिल्कुल निराला। 18वां अध्याय बहुत निराले का,
कर्म सिखाएंगे तो त्याग से, भक्ति देंगे तो त्याग से, अगर ज्ञान सिखाएंगे तो त्याग से। बड़े निराला ढंग से ये अध्याय चलता चलता इतना लंबा हो जाता। इस चीज का नाम भी क्या सुंदर रखा गया है, मोक्ष। ये अध्याय आपको मोक्ष देगा। कैसी? संन्यास। मोक्ष संन्यास, त्याग से क्या करवा देगा? मोक्ष मिलेगा। किससे? संन्यास से। फिर क्या होगा? योग, भगवान की जात में मिला देगा। मोक्ष, संन्यास, योग, यानी सोल मेरी लिबरेट हो जाएगी। किससे? ड्यू टू रिडेंसिएशन। फिर क्या होगा? भगवान के साथ एसोसिएशन। हाय, ड्यू टू रिडेंसिएशन देयर विल बी एसोसिएशन विद ऑलमाइटी। ओह, अति सुंदर। इट इज मोस्ट साइंटिफिकली चैप्टर, मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट लॉजिकली, मोस्ट सिस्टमेटिकली। भगवान की शक्ति दी, मैं एक अधिकतम प्रकाश डालूं, आपको समझाऊं। हमारे हिंदुओं में इसकी बड़ी कदर है, 18वें अध्याय की बड़ी कदर है। जरा कोई शरीर छोड़ो और 18वां अध्याय पढ़ने जाके पढ़े, जरा कोई पशु शरीर छोड़ा 18वां अध्याय पढ़ा जाता। कहीं भी कोई बहुत दुखी हो तो 18वां अध्याय पढ़ते हैं। बड़ी इसकी महिमा हमारे हिंदुओं में, बड़ी महिमा। भगवान शक्ति दे आपको समझने की, मुझे दिव्य शक्ति और प्रदान करे समझाने की, ताकि हम दोनों ही गीता सुनने का पूरा पूरा फल प्राप्त करें, पूरा पूरा अपने में ले आए। तब मजा है गीता सुनने का। क्या त्याग भावना से हम गृहस्थी बन के रहे, पत्नी बन के रहे, जो भी हमारा रिश्ता है त्याग भावना से निभाए। क्यों? जाना है कि संसार तो सराह, सराह तो धर्मशाला है। दुनिया तो क्या है? प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म खड़े हुए यात्री, कोई आगे कोई पीछे, सब चले जाएंगे, प्लेटफॉर्म अकेला रह जाएगा। संसार भी एक धर्मशाला है। रैन बसेरा, रैन बसेरा, रैन बसेरा, सवेरे बिस्तरा बोरिया गोल करते हुए आगे निकल जाना। ये अध्याय हमारी तैयारी करवाता है। पिछले सारी अध्यायों में जो बातें भगवान ने कही, यहाँ संक्षेप रूप में बताई जाती, बिल्कुल संक्षेप रूप में। जैसे कि हमारे वक्त रेडियो इतने बड़े बड़े थे, वीडियो इतने बड़े बड़े, मैं ठीक कह रहा हूँ, इतना बड़ा रेडियो। और फिर देखते देखते रेडियो इतना आ गया, फिर देखते थे रेडियो इतना आ गया, फिर देखते थे रेडियो इतना आ गया, कंसाइज होता, फिर देखते रेडियो इतना आ गया, रेडियो ट्रांजिस्टर बन गया इतना सा। जैसे दिया सलाई होती है, इतना रेडियो जिसका ट्रांजिस्टर है। शाबाश। पहले बिजली से चलता था, फिर हमने देखा वो बैटरी से चल रहा है, तो अब एक सेल बीच में रखा होता है, तो उससे आपका ट्रांजिस्टर चलता है। कितना संक्षिप्त कर दिया गया। तो पहले अध्याय जो है बड़े लंबी चौड़ी है बातें, और 18वां अध्याय क्या? ट्रांजिस्टर है। वेरी वेरी कंसाइज, वेरी वेरी ब्रीफ। इसको आप ट्रांजिस्टराइज चैप्टर बोलेंगे, चैप्टर ट्रांजिस्टराइज्ड। वही बातें जो भगवान ने पिछले अध्यायों में बड़े विस्तार से बताई थी, या संक्षेप रूप में बताई, ये बड़े संक्षेप से। शाबाश, तैयार बातें रेडी, जो पहले हमने सुनी है, बिल्कुल रेडी। जैसे मिल्क प्लांट में जाती है, हर चीज आपको मिल्क प्रोडक्ट रेडी मिलेगा। मुझे मक्खन चाहिए, हाँ ये टिक्कियां ले लो। वरना घर में मक्खन, दूध गर्म करो, जामुन डालो, दूध जमाओ, दही में मछली डालो, बिलोवो, हाँ, तब जाकर के मक्खन, पर उसमें बर्फ डालो, तब मक्खन सख्त आपको मिलेगा। और वह रेडी। हमें दूध चाहिए, रेडी। हमें छाछ चाहिए, वो पूरा बना हुआ छाछ का, रेडी। हमें बर्फी चाहिए, रेडी। वह रेडीमेड चीजें मिलती हैं। और जो घर में बना तो बड़ी देर लगेगी। बाकी अध्यायों में विस्तार पूर्वक बनानी पड़ती है। 18वां अध्याय रेडी, कर्म योग रेडी, भक्ति योग रेडी, आपका ज्ञान रेडी, और ट्रांजिस्टराइज बड़े संक्षिप्त रूप में, बिल्कुल थोड़े थोड़े रूप में। 18वें अध्याय को समझिएगा वो जिसने पहले 17वां अध्याय अच्छी तरह पढ़े हुए, वरना गुग्गू बन जाएंगे, नहीं समझ आएगी। मैं आप सच्चाई की बात करती हूँ, पहले अध्याय नहीं पढ़े और 18वें अध्याय में गुग्गू बने, उसका दिल ही नहीं करेगा यार, ये समझो इतने से आदमी क्या फर्क हुआ, ये क्या बात बन गई। पहले पता, पहले समझो। एक में अहंकार होता है, एक में अहंकार नहीं होता, एक में ईगो होती है, एक में ईगो नहीं होता। शाबाश, बड़ा अंतर है मेरी देवी। भगवान करे मेरी और आपकी सेहत बनी रहे, घर में कोई बाधा भी आपको ना आए, समाज में भी हलचल ना मचे, और हम इस अध्याय को भी बिना किसी विघ्न बाधा के संपूर्ण, हमें कई दिन लग जाएंगे। भगवान हमारे पर कृपा करते रहे। बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं ना चाहने पर भी खड़ी हो जाती, अवांछनीय, भगवान कृपा करें। हम इस मोक्ष प्रदाता, इसको बोलते हैं मोक्ष प्रदान करने वाला 18वां अध्याय, इसको प्रसाद बोलते हैं, भगवान का प्रसाद। इसको क्या बोलती है? प्रसाद योग। प्रसाद क्या होता है? हलवा।
बूंदी जो पड़ता है नहीं। प्रसाद का शब्द करते हैं भगवान की कृपा, ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। ये भगवान के जो पतासा मिलते हैं ना, क्या समझे को ये नहीं पतासा है हलवा ना, आप तो कमरे बनते, एक पूड़ा और दे दे, एक डोना और दे दो, कमली। प्रसाद तो एक कण पर भी काफी, प्रसाद का मतलब कृपा, मतलब भगवान ने इसको कहा हुआ है, आप में भूल जाती है, ये हलवा ना समझा करें। प्रसाद मतलब कृपा, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से, अगर एक कण पर भी किसी का गिरा हुआ वो वही प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद बने इस रूप में भगवान की कृपा। 18वें अध्याय में कृपा की वर्षा हो रही है। अब फिर बताओ पहला अध्याय क्या है? विषाद। 18वां अध्याय क्या है? प्रसाद। जोर की ताली, जोर की ताली, जोर की ताली, जोर की ताली। कैसे महापुरुषों ने रिसर्च की है। पहला विषाद, दुख से भरा हुआ, 18वां प्रसाद, भगवान की कृपा से भरा। ओ मेरे दाता, ओ मेरे कृष्ण, ओ मेरे कृष्ण, वो कितना उपकार है भगवान जी का मेरे और आपका। पहला अध्याय विषाद योग, 18वां अध्याय प्रसाद। 18वें अध्याय में बड़ी कृपा है भगवान की, और पहले अध्याय उल्टा है, बड़ा रोना पिटना है, विषाद ही विषाद। 18वें अध्याय में प्रसाद ही प्रसाद। आहा आहा आहा। एक अपनी ओर से बोल दू, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूं ना, थोड़ा सा अपनी चप्पर लगा दू। पहला अध्याय विषाद योग, और भगवान जी आप सुन लो, और 18वां अध्याय भगवान का प्रसाद योग। और आजकल ग्रस्त आश्रम ओए 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 प्रसार योग, प्रसार फैला पड़ा, धिया पुत्र बार प्रसार बेटे फैलाओ। इस प्रसार के अंदर हमें प्रसाद मिल रहा, आहा प्रसार हुआ पड़ा, फैले पड़ेगा, और फैले हुए को हमें कंसाइज दे रही है भगवान। प्रसाद योग 18। सुनो मेरे नेक जीवो, भगवान आपको मौका दे, कोई बाधा। सुनो मेरी देवियों, 3600 काम छोड़ कर भी कहा गया, क्या करोड़ों काम छोड़ के भजन करिए, ऐसा कहा गया। कोटिन तत्वा हरि भजे। हाँ 18वें देख तो कई काम छोड़ के सुन, पता नहीं फिर मेरा शरीर है कि आपका है, किसका चला जाता। 18वां अध्याय भगवान कह रहे हम सुन, एक बार फिर अपने शरीर के रहते हुए भगवान ने फिर चलाया, फिर सुन, फिर सुनो मेरे बच्चे। जरूर तो ना रहा है किसी पंडित को आपको आखिर में सुना, ऐसा मन आपका बन जाए, भगवान मुझे विस्तार पूर्वक समझाने की शक्ति दे, कोई बाधा ना है। सुन मेरी बेटी, ऐसा करो कितने भी काम छोड़ने पड़े, 18वां अध्याय तो मैंने सुन, शौक पैदा करो को मैंने 18वां अध्याय कर सुन। ऑल इज वेल दैट एंड वेल, अंत मति सो गति। ठीक है, अंत है 18वां अध्याय, इज द लास्ट एंड फाइनल चैप्टर। तो जो चीज फाइनल में आती है फैसला हुई उसी का होता है। 18वां अध्याय में फैसला क्योंकि फाइनल चैप्टर है, और फाइनल फैसला भी हो जाना है हमारा कि हमारा अंतःकरण कैसा हुआ, मुक्ति के काबिल हुआ कि जन्म मरण के काबिल हुआ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।